है। चुप क्या कर रहे हो? असलियत क्या है तुम्हारी? यही असलियत है मेरी। तुम्हारे नसीब में बिकना लिखा था और वो भी मेरे ही हाथों। पहले ही बोला था कि बड़ा सुपरस्टार बन जाए ना तो अपन गरीब दोस्त को भूल नहीं जाने का। ये तो शूटिंग शुरू किया नहीं कि अपन को सबको भूल गई नहीं हो। मैंने काकी से उधार लिया, उसे वापस नहीं कर पाए। उसने मुझे बेचकर वसूली कर दी अपनी। पता नहीं आगे क्या होगा। बस एक बार वो उनसे बात कर ले। अपन को बोलते कि क्यों सलामत है तू। नहीं मुन्ना, मत रो, सब ठीक हो जाएगा मुन्ना। उस लड़की की हम सब कितनी फिक्र करते हैं और जिसके ऊपर सब इतनी फिक्र करें उसका तो बुरा हो ही नहीं सकता मुन्ना। हम सबकी दुआ बेकार नहीं जाएगी मुन्ना। अपन को माफ कर देना नाज़ो। अपन जानता है कि तुम अपन से। बस मुन्ना, बस मुझे इतना कमजोर मत समझना कि जो चीज मुझे नहीं मिली और किसी और को मिल रही है तो मैं उसे देखकर रोऊंगी। आज तक सिर्फ मैंने मेरे लिए खुशियां मांगी थी, लेकिन अब मैं खुदा से मांगूंगी कि वो सारी खुशियां तुझे मिले। और अगर विधि किसी मुसीबत में हो तो वो मुसीबत मुझे मिल जाए मुन्ना। कुछ नहीं होगा मुन्ना, कुछ भी नहीं होगा विधि को। बस तू हौसला रख। जाओ, खड़ा करो इन्हें। चलो तुम उठो, उठो तुम, उठो। एक लाइन में खड़े हो जाओ सब। लाइन में चलो, आगे। एंथनी, तुझे तो पता है इस रोमियो को हर रात एक नई जूलियट चाहिए सुहाग रात मनाने के लिए। देखते हैं आज मेरी जूलियट कौन बनती है। अक्क बक्क बम्बे ओ 80 90 पूरे 100 लगा धागा जो निकल के भागा। चल चल खामोश। क्या करूं डार्लिंग, मेरा खेल ही कुछ ऐसा है। आज मेरी जूलियट तू बन। चल। अरे शिंदे साहब, कैसे हैं आप? आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? बिल्कुल नहीं सर। बैठिए। साहब, आपने मुझे याद किया? जी। अरे आज तो ड्यूटी पे भी नहीं, आज आप कुछ तो ले सकते हैं। ठंडा लेंगे या गरम? सर, जो आप शेयर करें वो। अच्छा। मैं जानता हूँ रोशन साहब आपने मुझे क्यों बुलाया है। मल्लिका जी पुलिस की गिरफ्त में है। आप बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे। आपकी दोस्ती को कौन नहीं जानता। मैं आपको इतना वादा करता हूँ कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँ। शिंदे साहब एक बात बताइए, मल्लिका जी के खिलाफ जो केस है
वो कितना स्ट्रांग है। रोशन साहब, टोनी का डाइंग डिक्लेरेशन है और डाइंग डिक्लेरेशन को हमेशा सच ही माना जाता है। मल्लिका जी का बच के निकलना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी मल्लिका जी को ब्याह करने की इतनी भी क्या जल्दी है? देखिए, कानून के ना काम में कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हम लोग शरीफ लोग हैं और भारतीय संविधान में मुझे पूरा भरोसा है। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। देखिए शिंदे साहब, मैं जानता हूं कि आपने मल्लिका जी के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सेवा की आपने। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप अपनी बेटी को अमेरिका भेजना चाहते हैं, लेकिन उसे वीजा नहीं मिलता। और मैं ये भी जानता हूं कि आपको पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। Am I right? आपने बिल्कुल सही सुना है सर। देखिए, आपको पैसे भी मिल जाएंगे, आपकी बेटी को वीजा भी मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले में आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है। रोशन साहब, आप मल्लिका जी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा और कुछ भी तोड़ मोड़ करके भी उन्हें रिहा करने की कोशिश करूंगा। आप ऐसा नहीं करेंगे शिंदे साहब? क्या? आप ऐसा नहीं करेंगे। जो मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल वैसा करें। आप मल्लिका जी को कुछ दिनों के लिए और लॉकअप में रखेंगे। मल्लिका जी तो आपकी दोस्त है। हाँ, दोस्त भी हैं और समधन भी। देखिए, आप अगर मेरा इतना सा काम कर देंगे ना, तो देखिए आपको कितना फायदा हो। आप अपनी बेटी को अमेरिका भेजना चाहते हैं ना? जी हाँ, पैसों की जरूरत है ना आपको? बिल्कुल। हाँ, समझ गए? समझ गया रोशन साहब। कल से तो लॉकअप पे एक नहीं दो ताले लगाऊंगा मैं। क्या बात है, मुझे आपसे यही उम्मीद थी शिंदे साहब। और वैसे भी मल्लिका जी को ब्याह करने की इतनी भी क्या जल्दी है? देखिए, कानून के ना काम में कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हम लोग शरीफ लोग हैं और भारतीय संविधान में मुझे पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे शिंदे साहब। अरे कुछ भी कीजिए, मेरी सारी दौलत ले लीजिए। सच? भगवान की कसम, सच में कह रहा हूं। पर जूनियर से लेकर सीनियर तक सबको मैनेज कीजिए, कोर्ट को मैनेज कीजिए, लेकिन कुछ भी करके मल्लिका जी को बाहर निकालिए। ये क्या कह रहे हैं आप? उनका बाहर आना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरी फैमिली भी है, मेरी समधन है। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके साथ। रोशन अंकल, बेटा, तुम कब आई? बस अभी। बेटा, ये शिंदे साहब हैं, पुलिस ऑफिसर। मल्लिका जी का केस यही हैंडल कर रहे हैं। मैं इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मल्लिका जी को जल्द से जल्द रिहा करवाइए। जी, मैंने सुना अंकल। सुना मतलब यही सुना ना बेटा? शिंदे साहब, ठीक है, आप चलिए और मैंने जैसा कहा है ना वैसा ही होना चाहिए। ठीक है रोशन साहब, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अंकल, थैंक यू अंकल। आप मॉम के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंकल
मॉम से इस मुश्किल घड़ी में एक बार भी पुलिस स्टेशन मिलने नहीं आए। आप तो उनके अच्छे दोस्त हैं। उनको आपकी जरूरत है अंकल। क्या कहूं बेटा, पता नहीं, मुझे मेरा दिल कहता है कि मलिका जी नहीं चाहती कि मैं वहां आऊं उनसे मिलने के लिए। मलिका जी की मैं कितनी इज्जत करता हूं ये मैं जानता हूं। पता है, जब से वो अरेस्ट हुई है तब से लेकर अभी तक मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया, ना सोया हूं मैं। बस भगवान से ये प्रार्थना करता रहता हूं कि कब बाहर आए वो। पर अगर मैं जेल गया ना बेटा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, मीडिया में तरह तरह की बातें होंगी, और मैं नहीं चाहता कि फिल्म के रिलीज से पहले यह सब हो। I'm sure मलिका जी भी ये नहीं चाहती। Yes, uncle. You're right. I'm sorry, uncle. That's okay बेटा, तुम सॉरी मत बोलो मुझे। और मलिका जी की चिंता बिल्कुल मत करो तुम, हाँ, टेंशन मत लो। उनका क्या करना है मैं देख लूं। निशा के साथ क्या रहा होगा, किस हाल में होगी। बहुत बेशर्म लोग हैं, जालिम लोग हैं, इंसान के रूप में भेड़िए हैं ये लोग। निशा, 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 ठीक है, हाँ, ठीक है। पानी ला उसके लिए। निशा, पानी पी ले। बाहर, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। सबको दिखाती हूँ असली हिम्मत क्या होती है। कायर हो तुम सब, कायर हो। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। निशा, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं, मुझे मार दो, मुझे मरना है। जहन्नुम से बदतर जिंदगी करनी, मुझे मार दो, प्लीज मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे नहीं जीना है। नहीं निशा, ऐसा मत को, हिम्मत रखो, अभी से जरूर निकलेंगे। कोई ना कोई तो आएगा हमारी मदद करने के लिए। कुछ नहीं होगा, हमें कोई बचाने नहीं आएगा। वैशी दरिंदे हैं ये सब, वैशी दरिंदे। बेबस और लाचार लड़कियों को ऐसे लेकर एक बार मेरे हाथ में तलवार दे दो तुम सब, फिर दिखाती हूँ तुम्हें औरत की शक्ति क्या होती है। सुनाई दे रहा है तुम सबको? सुनाई दे रहा है तुम सबको? आवाज सुन रहे हो या नहीं? ये है तुम्हारा
तुम्हारी मर्दानगी। एक बार मुझे बाहर निकालो यहाँ से, सबको दिखाती हूँ असली हिम्मत क्या होती है। कायर हो तुम सब, कायर हो, बुज़दिल हो। वैशी दरिंदे, निकालो बाहर मुझे यहाँ से, निकालो बाहर, निकालो हम सबको। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मरी ठीक है, इन्हीं दरवाजों में बंद होकर रह जाएगी। कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, कोई नहीं आएगा। 2 दिन होने को आया, हमारे विधि बेटी का कोई पता नहीं है। कहाँ होगा, कैसे होगा वो, कुछ। और हम तुम्हारे को लास्ट वार्निंग देता है, अब नहीं, अब इतना तकलीफ नहीं। संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं, कैसे संभालूं मुन्ना मैं अपने आप। इंसान लकड़ी के सहारे इसलिए चलता है कि उसे कहीं जाना है। गॉड ने हमारी बेटी को छीन लिया, हमारा हस्बैंड भी चला गया, हम बिल्कुल अकेला हो गए। विधि बेटा हमारे पास आया तो हमें लगा बड़ा सा गॉड ने मरहम लगा दिया, और गॉड ने उसे भी छीन लिया। ऐसा मत बोल रहे आंटी, बस एक बार विधि से बात हो जाए तो। अरे बात तो नहीं हो रहा है ना मुन्ना, 2 दिन होने को आया यार। अपने सिस्टर को फोन लग रहा है, मैं अपन को फोन कर रही है। अगर अपन सिस्टर को कुछ हुआ ना, आई जा शपथ, अपन इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान बन के दिखाएगा। अपन मान लेगा कि इस दुनिया में अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। कौन हो तुम? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। गाड़ी, बंगला, पैसा, माँ बाप अपने बच्चे को विरासत में देता है, और सबसे ज्यादा कीमती विरासत तो वो होता है माँ बाप की अच्छाइयाँ, और माँ बाप की अच्छाइयाँ अपने बच्चे को सलामत रखती है। आंटी प्लीज आप खाना खा लो। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। हमारा बेटी विधि के लिए हमारा साथ जरूर रुक जाएगा। जब तक विधि आकर हमको पानी नहीं पिलाएगा ना, तब तक ये बुढ़ी डिसोजा
अपना आंसू पीकर जी लेगा। लोगों का इतना प्यार, लोगों के इतने आंसू बेकार तो नहीं जाने चाहिए। पता नहीं अब आंसू भी कितने बच्चे हो गए इस उम्र में। कौन हेल्प करेगा हमारा? कौन हेल्प करेगा हमारा? गॉड, कुछ रास्ता दिखाओ गॉड, कुछ रास्ता दिखाओ। पता नहीं। मिलने आया। मुझसे मुझसे कौन मिलने आया? चल खुद ही देख ले चलकर। नहीं जाना है। चल। चलो चल। हर पल, हर दिन, हर रात मरोगी। अब रोज मौत की भीख मांगोगी और मौत भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। हाँ दीदी, क्योंकि अब तुम्हें बेच दिया जाए। हाँ।